2026 में एग्रो स्टॉक्स पर चर्चा क्यों बढ़ रही है? ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। भारत की एग्रो इकोनॉमी आज एक ऐसे फेज में खड़ी है जहां एग्रीकल्चर अब केवल फार्मिंग या क्रॉप्स तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एथेनॉल, बायो एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, अल्कोहल, ग्रीन केमिकल्स और वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से गहराई से जुड़ चुका है। पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर को एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से जोड़ने की कोशिश की है, और यही कारण है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक ब्रॉडर इकोनॉमिक रोल मिल रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे इनिशिएटिव्स का उद्देश्य केवल फ्यूल में इथेनॉल मिलाना नहीं है, बल्कि ऑयल इंपोर्ट्स कम करना, किसानों के लिए स्टेबल डिमांड क्रिएट करना और एग्रो बाई प्रोडक्ट्स का बेहतर उपयोग करना भी है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह बदलाव एग्रो कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को सिंपल कमोडिटी प्रोड्यूसर से इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन प्लेयर्स में बदल रहा है। 2026 को एग्रो सेक्टर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई एग्रो बेस्ड कंपनियां कैपेसिटी एक्सपेंशन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और इंटीग्रेशन के उस फेज में हैं जहां ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। एग्रो बिजनेसेस में मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी अक्सर वॉल्यूम, यूटिलाइजेशन और बाय प्रोडक्ट मोनेटाइजेशन पर डिपेंड करती हैं। जब डिमांड स्टेडी रहती है और यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो वही फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में डिस्प्रोपोर्शनेट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट लर्नर्स एग्रो स्टॉक्स को इसलिए ट्रैक करते हैं ताकि यह समझ सकें कि साइकिल टर्न होने पर ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे काम करता है। भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है और फूड, बेवरेजेस, अल्कोहल, शुगर लिंक्ड प्रोडक्ट्स जैसी कैटेगरीज में डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रक्चरली बनी रहती है। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ वैल्यू एडेड एग्रो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। यही डिमांड एग्रो कंपनीज को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म रेलेवेंस देती है। एजुकेशनल एनालिसिस में एग्रो स्टॉक्स को केवल सीजनल या मानसून डिपेंडेंट बिजनेसेस के रूप में नहीं, बल्कि कंजम्पशन और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े बिजनेसेस के रूप में देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू पॉलिसी लिंकेज है। एग्रो सेक्टर सरकार के साथ क्लोजली लिंक्ड रहता है, चाहे वह एमएसपी हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स हों, एक्साइज स्ट्रक्चर्स हों या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। मार्केट लर्नर्स यह समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसी सपोर्टिव, न्यूट्रल या रिस्ट्रिक्टिव होने पर सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है। 2026 को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि पॉलिसीज का मीडियम टर्म इम्पैक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैश फ्लोज और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि पॉलिसीज बदल सकती हैं, और यही एग्रो सेक्टर का इनहेरेंट रिस्क भी है। एग्रो स्टॉक्स को समझने के लिए कमोडिटी साइकिल्स को समझना जरूरी होता है। शुगर, ग्रेन, मोलासेस और अदर एग्री इनपुट्स की प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकती हैं। इंटीग्रेटेड एग्रो कंपनीज इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की कोशिश करती हैं बाय प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रो स्टॉक्स पेशेंस और साइकिल बेस्ड थिंकिंग सिखाते हैं, न कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 2026 के कॉन्टेक्स्ट में एग्रो स्टॉक्स इसलिए भी चर्चा में रहते हैं क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स जैसे थीम्स ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं। एथेनॉल, बायोकेमिकल्स और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल इनपुट्स ट्रेडिशनल फॉसल फ्यूल बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में देखे जा रहे हैं। मार्केट लर्नर्स एग्रो कंपनीज को इस ब्रॉडर ग्लोबल ट्रांजिशन के हिस्से के रूप में स्टडी करते हैं। हालांकि एग्रो सेक्टर के साथ रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं। वेदर वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट इवेंट्स, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस और प्राइसिंग कंट्रोल्स बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि एग्रो स्टॉक्स को हमेशा बैलेंस्ड दृष्टिकोण से देखना जरूरी होता है। एजुकेशनल कंटेंट का उद्देश्य केवल पॉजिटिव्स हाईलाइट करना नहीं, बल्कि रिस्क्स को समझने की सोच विकसित करना भी है। जो लोग मार्केट्स को लॉन्ग टर्म सीखने और समझने के उद्देश्य से देखते हैं, उनके लिए एग्रो स्टॉक्स 2026 में इसलिए रेलेवेंट हो सकते हैं क्योंकि यह सेक्टर पॉलिसी, कंजम्पशन, एनर्जी और कमोडिटीज चारों को एक साथ जोड़ता है। यह कोई गारंटी नहीं है कि एग्रो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन यह सेक्टर साइकिल बेस्ड लर्निंग और स्ट्रक्चरल थीम्स को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन सकता है। यह स्पष्ट रूप से दोहराना जरूरी है कि यह वीडियो किसी भी प्रकार का बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ विनर या अपॉर्चुनिटी जैसे शब्द सर्टेनिटी या प्रॉमिस के लिए नहीं,
बल्कि सेक्टर डायनामिक्स को समझाने के एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किए गए हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पूरी तरह मार्केट लिंक्ड होते हैं और आउटकम्स कभी गारंटीड नहीं होते। अंत में गवर्नमेंट और सीबी सेफ्टी के लिए साफ तौर पर समझना जरूरी है, ये कंटेंट केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कमोडिटी साइकिल्स और मार्केट कंडीशंस समय के साथ बदल सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करना और अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आवश्यक है।